Good morning students. Today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 8 motion of standard 9. So आज हम standard 9 के एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, that is motion. अब मोशन की बात करो तो कुछ ऐसा समझ में आता है ना कि चलना, मोशन मतलब कोई भी चीज़ मूव करना. हाँ ठीक है, मोशन का मतलब मूव करना ही होता है, ठीक है. बट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक कंडीशन में रखते हैं, फिजिकल स्टेट. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की हम कुछ स्टेट डिफाइन करते हैं ना कि इसकी फिजिकल स्टेट ऐसी है, केमिकल स्टेट ऐसी है. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल स्टेट को देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेस्ट और मोशन. एक ऑब्जेक्ट की फिजिकल, एक बॉडी की फिजिकल स्टेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, रेस्ट और मोशन में. अब बात करें तो रेस्ट मतलब क्या है. रेस्ट का एक सिंपली अगर मीनिंग समझने जाए तो रेस्ट मतलब हाँ टेक अ रेस्ट, बी रिलैक्स. कोई जरूरत नहीं है एक जगह पे बैठे रहो, रेस्ट करते रहो, ऐसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना कई बार. हाँ कुछ इसी तरीके से रेस्ट का मतलब है इन फिजिकल टर्म, मतलब इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज रेस्ट. तो रेस्ट की बात करें तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. एक बॉडी है उसको हम रेस्ट स्टेट में तभी बोल सकते हैं व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. अगर उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में. अगर सपोज करो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, ओके. अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि बैठा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ए बैठा हुआ है. अब ये ऑब्जेक्ट यहीं पे बैठा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, मतलब यहाँ से कोई मूवमेंट ही नहीं है उसके अंदर. तो इसको क्या बोलेंगे, इस ए ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि ये अभी अपनी रेस्ट पोजीशन में है. ये ऑब्जेक्ट अभी अपनी किस पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में. क्यों? क्योंकि जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो यहीं पे बैठा हुआ है, वो यहाँ से कहीं भी मूव नहीं कर रहा है. अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट इज मोशन. अब मोशन की बात करें तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट of motion when its position change continuously with reference to a point. अब बात करते हैं कि मोशन क्या होता है. मोशन वो होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मूव कर जाए. अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाए, मतलब उसने अपनी जो पोजीशन थी उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया. अगर पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर दिया दैट मीन्स देयर इज सम मोशन इन द ऑब्जेक्ट, मतलब वो मूव कर रहा है, उसको थोड़ा सा मोशन मिल गया है. ये तो हम बोलते हैं कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन. हमने यहाँ पे आपको क्या समझाया कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. अब इस चैप्टर में तो हमें सिर्फ एक ही टॉपिक लेना है कि मोशन क्या होता है. तो चलो फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन वी आर हैविंग. अब मोशन की बारी आती है. तो मोशन को हम डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन होते हैं हमारे पास. अगर हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो मोशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सबसे पहले कोई भी मोशन डिफरेंट तरीके से होता है. पहला मोशन अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी मोशन की बात करते हैं. एक होता है सर्कुलेटरी मोशन. सर्कुलेटरी मोशन, इसको हम सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं. इसको हम सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है. अब सर्कुलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ. सर्कुलर मोशन और सर्कुलेटरी मोशन का मतलब हुआ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए जिसने मूव करना स्टार्ट किया एक सर्कल में और वापस आके वो अपनी जगह पे खड़ा हो गया. दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलेटरी मोशन, मतलब उसने एक सर्कल में मूव किया, ओके. इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन. नेक्स्ट आता है आपके पास, सेकंड पॉइंट आता है आपके पास लीनियर मोशन. लीनियर मोशन. अब लीनियर मोशन क्या होता है. लीनियर मोशन मतलब एक सिंगल लाइन में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, इट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन. अब दूसरी बात करें तो हम बात करते हैं थर्ड मोशन की, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन.
ओके स्टूडेंट्स, अब ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ? हैव यू सीन एवर पेंडुलम क्लॉक? आपने कोई पेंडुलम क्लॉक देखी है जो एक एंड से बाइंड होती है और यहाँ पे उसका वो होता है और वो मूव करती है, टू एंड फ्रो मूव करती है, टू एंड फ्रो मूव करती है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। मतलब वो अपनी पोजीशन पे जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर दूसरे पोजीशन पे जाएगी, फिर वापस आएगी। दैट इज अ चेंज इन मोशन बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड पर्टिकुलर टू एंड फ्रो पोजीशन। टू एंड फ्रो मतलब यहाँ से जाके वहां पे जाना, इस तरीके का उसका मोशन होगा। इसलिए मोशन को हमने 3 टाइप के मोशंस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले सर्कुलेटरी मोशन, सेकंड इज लीनियर मोशन एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ये तो बात हो गई कि कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। अब मोशन के बाद हम अगर थोड़ा बहुत और डीपली जानना चाहें तो एक और टॉपिक है जो कि मैं डिस्कस करना चाहती हूँ राइट नाउ, कि हमारी क्वांटिटी क्या होती है। अब मोशन में जब भी हम बात करें तो हम दो चीजों की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है कि कोई भी मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि सपोज करो ए ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, मतलब उसके मूवमेंट में क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक टाइप की ये फिजिकल, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी having own magnitude but no direction। मतलब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए है वो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो मूव तो कर रहा है, वो उसका खुद का मैग्नीट्यूड है बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। इट इज नॉट हैविंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अगर वहीं हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, इट इज हैविंग इट्स ओन मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो उसके पास है, वो मूवमेंट तो कर रहा है बट उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होगी। जस्ट अपोजिट टू दैट इसके पास क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन है। हमें बोल दिया जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाना चाहिए, तो ही ये ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट को हम दो क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं, एक उसकी दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक आज मैं आपको इतना ही बेसिक टर्म्स बता रही हूँ। आज के लिए आप सिर्फ इसको गो थ्रू हो जाए कि एक्चुअली में क्या होता है मोशन और उसकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स, हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाल फिलहाल के लिए आज के लिए आपको ये सिर्फ इतना बेसिक टर्म याद करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन वी आर हैविंग, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी, like what is rest and what is motion and what is scalar and vector quantity. Till then students, take care and bye bye.